गुड इवनिंग, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, डीएलएड वाले साथियों। आप सबका एक बार फिर से कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत और अभिनंदन है आपके एक एक विद्यार्थी का। आज के सामाजिक अध्ययन के पीवाईक्यू प्लस संभावित श्रृंखला का लक्ष्य 7 की क्लास लेकर हाजिर हो गया। 50 में 50 आपका टारगेट है और आप देख पा रहे होंगे कि हम अनगिनत अथक प्रयास लगातार आप लिए कर रहे हैं। बच्चों, आप लोग भी मेहनत कर रहे हो, लेकिन सवाल फिर वही है कि जल्दी से एक बार सब लाइक करो, साथ ही साथ शेयर। ये बार बार इस नाते बोलते बच्चों, क्योंकि इस क्लास का मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिले। ये आप भी चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे खर्च करके अनावश्यक कोर्स खरीद नहीं सकते। खैर, टेंशन की क्या बात, आइए शुरुआत करते हैं आज के शानदार सेशन की। तो लीजिए भाई, आज का सवाल 121 से शुरू होगा और 140 तक हम करेंगे प्रैक्टिस। तो बातचीत बाद में, सीधे सवाल शुरू करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ उत्तर देते चलो। लिखा है कि नगर पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो नगर पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का। और इसमें प्रमुख कौन होता है बच्चों? मेयर या महापौर। तो ये 5 वर्ष हो जाएगा। 5 वर्ष आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा भैया? 5 वर्ष हो जाएगा। वैदिक गांव का जो मुखिया है, वैदिक ग्राम का मुखिया, वैदिक काल पढ़ाया हो ना, तो वैदिक ग्राम का जो मुखिया, उसे क्या कहते थे? उसको कुलप कहते थे। कुलप कहते थे। गांव का मुखिया, परिवार का नहीं, ग्रामिक कहते थे, ग्रामणी कहते थे, या विश्वपति कहते थे। तो यहां से उत्तर आपको लेना है, ग्रामणी हो जाएगा। किस हड़प्पा स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली बच्चों? तो अच्छे से आपको याद होगा कि मोहनजोदड़ो से है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज 1922 में हुई, और किसने किया है? तो ये किया राखाल दास बनर्जी ने। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, वो होती है, कहां पर होती है? तो ये आप कहो सर, ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर होती है। कहां पर होती है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, शेयर करते रहिएगा साथ साथ। सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? गेहूं, चावल, जौ। अरे भाई, सभी था। यहां से उत्तर दे देना, सभी था। बहुत बढ़िया मेरे कीर्तिमान के कीर्ति। अगला सवाल, लीप वर्ष में फरवरी में कितने दिन होते हैं? आप सब लोगों को पता है, फिर भी 2 सेकंड में हम बता देते हैं जल्दी से। और इस चैनल पर अगर नहीं पता, तो कैलेंडर हमने पूरा डिटेल में पढ़ाया, जाके प्लेलिस्ट में ढूंढ के कैलेंडर पढ़ लेना। सब कुछ पढ़ाया हूँ, एक एक चीज पढ़ाया हूँ। तो यहाँ जान लो, जो वर्ष होते हैं, वर्ष जल्दी से बता दें। वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है साधारण वर्ष, और दूसरे को लीप वर्ष कहते हैं बच्चों। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। और लीप वर्ष में 366 डेज, 366 दिन होते हैं बच्चों। साधारण वर्ष में जो फरवरी है, उसमें 28 दिन होंगे। कितने दिन? 28 दिन। जो लीप वर्ष है, इसमें जो फरवरी होती है, इसमें होते हैं 29 दिन। कितने? 29 दिन। साधारण वर्ष किसे कहते हैं? कोई भी वर्ष जो 4 से क्या हो, ना कटे। जो 4 से ना कटे उसे साधारण वर्ष कहेंगे। जैसे ये 2025 चल रहा है, 2025 4 से नहीं कटेगा तो कैसा होगा? साधारण वर्ष। इस बार फरवरी कितनी थी? 28 दिन की। और जो 4 से कट जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं। कोई वर्ष जो 4 से कट जाए, जैसे इसके ठीक पीछे 2024 गुजरा था, तो 24 4 से कटेगा तो 2024 फरवरी 29 दिन की थी। तो फरवरी, लीप वर्ष की फरवरी में कितने दिन होते हैं? 29 दिन होते हैं। तो नो डाउट आपका उत्तर हो गया 29 दिन। बताओ, समझ में आ रहा सबको? मस्ती के साथ, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, लीप वर्ष कितने वर्ष में आता है? लगभग हर चौथे साल के बाद बच्चों आता है। हर 4 साल के बाद लीप वर्ष आएगा। तो प्रत्येक 4 वर्ष में लीप वर्ष आता है। अभी पीछे लीप वर्ष मैंने आज ही समझाया आपको, तुरंत के तुरंत। चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना सबको? मैं चाहता हूं कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाए और इसे आप कंप्लीट करिए। तो अब चलिए हम आगे। लिखा, कन्फ्यूशियस का जन्म किस देश में हुआ था? ये तो आप बार बार इस सवाल को कर चुके हो। तो कन्फ्यूशियस का जन्म चीन में हुआ था। इसमें रुकने की जरूरत नहीं है। कि है? नहीं है। लीजिएगा, कहता है चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक लाओत्सो, कन्फ्यूशियस दोनों हैं। लाओत्से भी है और कन्फ्यूशियस भी है। तो ये दोनों ही आपके उत्तर भी हो जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहोगे? सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को क्या बोलोगे? ग्रह बोलोगे? जल्दी बताओ, वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो कमेंट करके लिखो। आप कहोगे सर 8 है, मैं कहूंगा अगला सवाल करो। अगला सवाल है, वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटना होती है?
समताप मंडल में, आयन मंडल में, वाह्य मंडल में या क्षोभ मंडल जिसे ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं। तो ट्रोपो TROPOSPHERE ट्रोपोस्फीयर। तो मौसम संबंधी जो सर्वाधिक घटनाएं हैं वो कहाँ देखने को मिलती हैं? ट्रोपोस्फीयर में यानी क्षोभ मंडल में। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन? सारे दर्शन के प्रवर्तकों को हमने जब इतिहास की शुरुआत कर रहे थे तभी बताया था। फिलहाल अगर आपको याद हो कमेंट करके बता सकते हो सांख्य दर्शन के कौन है? महर्षि कपिल है, यानी कपिल होंगे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल। महाभारत जिसकी रचना वेद व्यास जी ने की है, इसको किस अन्य नाम से भी जानेंगे बच्चों? इसे जय संहिता और सत साहस्त्र संहिता भी कहते हैं, क्योंकि जब इसमें 24,000 श्लोक है तो ये आपका जय संहिता, जब 1 लाख के पार हो जाएंगे श्लोक तो सत साहस्त्र संहिता कहलाएगा। तो महाभारत को दोनों ही नामों से जाना जाता है। तो आंसर आपका सी हो जाए, है ना। चलिए अगला सवाल का उत्तर दीजिए आप लोग। सत्यमेव जयते, उत्तर देते रहो। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कितनी बार बताया है? देखिए कौन कौन उत्तर ला पाया। सत्यमेव जयते अभी तक आया, क्या आया? मुंडकोपनिषद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर उत्तर। तो सत्यमेव जयते आप सब कह रहे हैं कि मुंडकोपनिषद है, तो मैं एग्री करता हूं आपसे, मुंडकोपनिषद ही आपका सही होगा। अस्तो मां सदगमे, देखो एक सच बताऊं तो अस्तो मां सदगमे रियल में बच्चों इसका उल्लेख तो बृहदारण्यक उपनिषद में है। बृहदारण्यक उपनिषद में मिलेगा विस्तार से, बृहदारण्यक उपनिषद में। लेकिन अगर बात हो किस वेद में है तो वेद में फिर ऋग्वेद में जाओगे, ऋग्वेद में फिर जाओगे, फिर ऋग्वेद में जाओगे आप। ठीक है स्टूडेंट, चलो भाई लीजिए अगला सवाल। आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट कौन थे बच्चों? तो आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री, यहां से उत्तर दे दीजिए। आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किसको बताओगे आप लोग? कई बार पढ़ा चुका हूं। तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ हैं, और इन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब लिखी वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस इनकी पुस्तक है। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल करिएगा। नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का? तो नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है बच्चों, 5 वर्ष का होता है ना स्टूडेंट। चलिए अगला, हड़प्पा के निवासी किस युग के रहे हैं? तो हड़प्पा एक सभ्यता कैसी? कांस्यकालीन सभ्यता है। तो स्वाभाविक बात है कि वो हड़प्पा निवासी किसके होंगे? कांस्य युग के होंगे। एक बात हमने बार बार कही कि आपने जो भी सीरीज ली उसमें हो सकता है बहुत सारी गलतियां हो, लेकिन हमने जो भी क्लास कराई बिल्कुल अपडेट और प्रमाणित आंसर दिए। एक भी आंसर में कोई मिस्टेक नहीं बच्चों, सब हमने जांचा परखा है किताब से, अन्य स्रोतों से, हमारी अपनी जानकारी के बेस पर। तो अगर आप लोगों ने क्लास के मैटर को लेके किया तो आपके कई सारे गलत उत्तर होने से बच जाएंगे। इस नाते भी मैं कहता हूं कि अपने दोस्तों तक भी शेयर करोगे तो सबका फायदा होगा, होना भी चाहिए। चलो आ जाओ आज के लिए अगले सवाल की तरफ। लिखा वर्षा ऋतु। भारत में जो वर्षा ऋतु है भारत में, तो ये भारत में वर्षा ऋतु का सामान्य समय जून से सितंबर लिया जाता है। जून से सितंबर लिया जाता है बच्चों। भारत में एक राज्य केरल, सामान्यतः ये माना जाता है कि केरल में जो मानसून है वो लगभग 1 जून के आसपास आ जाता है, बाकी हम लोग साइड में 15 जून तक आता है। तो एक सामान्य समय लिया जाएगा इसमें से। तो 15 जून से 15 सितंबर का समय आपका किसका हो जाएगा? ये वर्षा का समय हो जाएगा। ईमानदारी से सारे लोग कमेंट करके हमें बता दो क्लास कैसी लगी है। और स्टूडेंट आपको पता है इसमें मैं आपकी ऑल सब्जेक्ट की क्लास ले रहा हूँ बच्चों, और ये भी हमने कहा था कि हम 2 से 3 दिन किसी काम से बाहर होंगे तब भी आपकी क्लास आएगी बच्चों। इस नाते हमने आपको वीडियो दिया, लेकिन कल मैं अब आपसे फिर से मिलूंगा लाइव, एकदम हंसते मुस्कुराते आपके सभी प्यारे नामों के साथ, चाहे वो मिस्टर गौतम होंगे, चाहे गुंजा शुक्ला हो, चाहे वो सहवाग होंगे, अगस्त्या स्टडीज होंगी, जितने मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ रहे होंगे, चाहे वर्षा पाल हो या फिर अंजलि हो, जितने मेरे बच्चे हैं सबके साथ मेरी फिर मुलाकात होगी। क्योंकि देखो आप में से मैक्सिमम के नाम हमें यहाँ पर याद हैं, चाहे वो और कौन कौन बच गया भाई, जो लोग भी बच गए हैं, अग्रिमा सिंह हो गए, सारे बच्चे हम फिर मिलेंगे। आज के सेशन को समाप्त करते हैं और आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।